हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 एक्सरसाइज 17.1 का ये क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसका पैरामीटर दिया है। पैरामीटर आपको 110 दिया हुआ है और पैरेलल साइड्स दी हैं 40 एंड 30। तो हमने पहले फिगर बना लिया। पैरामीटर 110 है, आइसोस्केल पैरेलल साइड है, तो ये दोनों क्या होंगी, आपकी साइड इक्वल होंगी। अब ये साइड कितनी होगी, पहले तो हमें ये फाइंड करना है। पैरामीटर आउटलाइन बाउंड्री का क्या होता है, एडिशन। तो हम सबको क्या करेंगे, 40, इसका ये हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये आपका 40 है पैरेलल साइड और ये क्या है, 30 है। और जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों ही इक्वल है, तो हमने उन दोनों को क्या किया, सपोज एक्स एक्स सपोज कर लिया। ये भी एक्स है और ये दोनों एक्स हो गया आपका, और ये 40 है और ये क्या हो गया आपका 30। तो पैरामीटर ऑफ ट्रिपेजियम 110 हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। पैरामीटर आउटलाइन बाउंड्री का हमें क्या करना होगा, एडिशन। 40 प्लस देखो एक्स प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 40, ये किसके इक्वल होगा, 110 के। फिर हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 20 आई। अब ये जो x है ये क्या है, आपको नॉन पैरेलल साइड की वैल्यू, यहाँ पर ये 20 होगा ये साइड। अब आपको ये ट्राइंगल देखना है। देखो ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, ये पूरा 40 है और ये आपका 30 है। तो ये लाइन हमने जब ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो ये 30 है, तो यहाँ से E to F ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और यहाँ देखो दोनों ट्राइंगल में एक्स एच सेम है, यहाँ पर भी एक्स एच दोनों में सेम है, तो ये नीचे वाला जो डिस्टेंस होगा वो भी दोनों का कैसा होगा, इक्वल होगा। तो 30 तो आपका E to F हो गया। कितना बचा आपके पास, पूरा टोटल 40 है, 40 में से 10 बचा तो 5 ये होगा और 5 ये होगा, दोनों इक्वल होंगे, 5 5 ही होंगे। क्योंकि हमें जो भी बच रहा है उसका डायरेक्टली क्या कर देना है, हाफ कर देना। 30 यहाँ से यहाँ तक हो गया E to F, क्योंकि ये 30 है आपका, और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके 5 5। अब ट्राइंगल की बात करते हैं। ये साइड आपने अभी हमने निकाला अभी 20, ये हमने क्या बता दिया 5, तो h की वैल्यू हमें निकालनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये जो स्क्वायर है 20 का, बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। 20 का स्क्वायर हो गया 400, एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25। हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया, 375 बचा। अब ये 375 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर फाइंड किए। फैक्टर फाइंड किए तो हमारे पास 5 के पेयर तो बन गया, बाकी ये जो 3 एंड 5 इसका कोई पेयर नहीं बना, तो हम 5 बाहर लेकर आएंगे और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या बचा आपके पास, 15। अब ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है, या तो आप डिवीजन मेथड से कर सकते हो या ऐसे, आपको डिवीजन मेथड से क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट 15 की वैल्यू। तो ये स्क्वायर रूट 15 जो है, 3 स्क्वायर होता है 9 और 4 स्क्वायर होता है आपका 16, मतलब ये किसके नियरेस्ट है, 4 के नियरेस्ट है। 3.5 से ग्रेटर ही होगा। आप चाहो तो 3.5, 8 6 ले लो या 7 8 ले लो, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी इस क्वेश्चन के आंसर जो रहेगा, परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिया 3.87, जब आप डिवीजन मेथड से निकालोगे तब भी यही निकलता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो कि 8.2 हो जाए 8, तो ये आपका नंबर जो आया है स्क्वायर रूट 15 की वैल्यू 3.87 होती है। हमने इसमें इसके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चाहो तो आप इसे याद भी कर लो, क्योंकि आप वहाँ डिवीजन मेथड से सॉल्व करके निकालोगे। जैसे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 3 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ 15 की वैल्यू क्या है 3.87, और याद नहीं करना है तो आप डिवीजन मेथड से जो प्रीवियस चैप्टर में किया उससे निकाल सकते हो। अब हमारे पास क्या है, एरिया है। एरिया हमें चाहिए था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट हमारे पास कितनी आई है 19.35। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया पैरेलल साइड्स की, 40 प्लस 30, तो ये हो गया आपका 70, और हाइट की वैल्यू दी हुई है। दोनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, कट किया यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 677.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने फिगर में यहाँ पे आपको यूनिट नहीं लिखा है सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा जब आप डायग्राम बनाओगे, तो यहाँ पर यूनिट भी ऐड कर देना।
सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। अब सेकंड आपका 11 क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑलरेडी ये फिगर बना हुआ दिया है क्वेश्चन में, एच की वैल्यू निकालनी है। और ये देखो ये आपका 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ई टू एफ, ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और आपको टोटल दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो ये तो आपका 4 हो गया ई टू एफ। बाकी बचा हुआ पार्ट वो क्या होगा, 10 माइनस 4 इट मीन 6। 5 एंड 5 ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि आइसोस्केल ये आपका ट्रेपेजियम है, हाइट भी इक्वल है, तो ये जो साइड है ये भी क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई। तो यहाँ पर ये जो 3 है ये कहाँ से आया, 10 में से ये आपका 4 हो गया। अब बचा क्या आपके पास 6, तो 6 का हाफ ए ई होगा और बाकी बचा हुआ एफ डी होगा। ये आपका टोटल 10 दिया हुआ है, ई टू एफ हमारा 4 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो बाकी बचे हुए पार्ट का हम हाफ कर देंगे, तो 3 3 आ गया। अब ट्राइंगल की बात करते हैं, तो 5 का जो स्क्वायर है बाकी बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। 5 स्क्वायर हो गया आपका 25, एच स्क्वायर प्लस 9। एच की वैल्यू निकालनी है तो सारे नंबर को हमने अदर साइड क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो 25 माइनस हो गया आपका 16, 25 माइनस आपका ये हो गया 16। अब आपके पास ये जो 16 है 4 का स्क्वायर होता है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और हमें एच की ही वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें एरिया फाइंड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 इजी है, आपको खुद करना है। उसमें आपको इस तरह से डायग्राम बना हुआ दिया है, यहाँ एक्स दिया है और ये दोनों साइड्स दी हुई हैं, तो आपको इसी तरह इस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है 12 में। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ये आपको फिगर बनाना है, पैरेलल साइड दी हुई है, ए बी एंड डी सी दोनों पैरेलल है। ए बी की वैल्यू 78 दी हुई है, डी सी की वैल्यू 52 दी हुई है। ये दोनों सेंटीमीटर में ही है। अब हमने देखा यहाँ पर कि हमें हाइट चाहिए, हाइट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ये साइड आपको 28 दी थी, तो हमने इस साइड के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दिया। जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ये देखो ये साइड और ये साइड ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये 52 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 52। टोटल आपको दिया है 78, तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 78 में से हम 52 को क्या कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा आपके पास 26। अब ये आपका ट्राइंगल है, हम इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, हाइट की वैल्यू। इसमें हम थोड़ा सा नया फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये क्वेश्चन, इससे थोड़ा आपका इजी हो जाएगा। अब आपको ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो अब हीरोन्स का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ एस जो है ये साइड्स का सम करने पर जो हाफ करेंगे, साइड को क्या करेंगे पहले सम, और उसका हाफ करने पर जो वैल्यू आएगी वो एस की वैल्यू होती है। हाफ पैरामीटर समझ लो आप, इस ट्राइंगल का हाफ पैरामीटर, मतलब पैरामीटर और उसको हमने क्या कर दिया हाफ। ए फर्स्ट साइड, बी सेकंड एंड सी थर्ड साइड। तो हमने ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला लगा दिया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास क्या दी है 26 और हाइट हमें क्या करना है निकालना है। एस से आपका पैरामीटर, हाफ ऑफ पैरामीटर, तो हमने पैरामीटर सभी को क्या कर दिया ऐड एंड 2 का हाफ कर दिया। ये आपका फॉर्मूला एक्चुअली 9th क्लास में है, पर आपको अभी इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दूसरी मेथड से करने पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और आपको तीनों ही साइड्स दी हुई हैं, तो वो क्या होता है हीरोन्स का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और वो भी किस में अंडर रूट में। एस होता है सम ऑफ पैरामीटर का हाफ, मतलब हाफ ऑफ पैरामीटर। ए बी सी ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था इसी के जैसे, बहुत लेंदी हो गया था इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट मेथड बता रहे हैं आपको। तो ये 42 माइनस 28 फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड सारी वैल्यू रख दिया, माइनस कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। अब हम 42 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टर में लिखना है क्योंकि हमें इससे बाहर निकालना है स्क्वायर रूट से।
तो 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा 42। हम 42 को ये लिख सकते हैं 2 3 7 14, 2 इंटू 7, 2 7 जा 14, 12 को क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 16 को 4 4 जा 16। अब 2 आपके पास जितने भी हैं सबको हमने अरेंज कर दिया, 3 को 4 को एंड 7 को। तो जो 1 1 टाइम आएगा वो बाहर हो जाएगा, 2 2 टाइम हो जाएगा क्योंकि 2 के 2 पेयर हैं यहाँ पर, फिर 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, 7 1 टाइम। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ जाएगा। और यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला रख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। अब यहाँ पर ये चल रहा है 13 इंटू एच, कहाँ से आया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हमने फॉर्मूला रख दिया था दूसरा वाला। एच की वैल्यू निकालना है, 13 को हम अदर साइड ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि कट करेंगे तो आपका डेसिमल में आएगा, फिर से डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा आपको कट करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, जैसे का वैसे हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ये कितना हो गया टोटल आपका 130 हो गया, 336/2, 13 1 जा 13 एंड 13 10 जा 130 हो गया। और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 18 एंड 2 8 जा, सॉरी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ 1 एंड 2 3 है ना, तो 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। तो आपका क्या आ गया 10 168, और इन सब का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1680 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट